लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें ना तो स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, ना तो कहीं पे डिस्कशन किया जाता है, ना तो फैमिली में बताई जाती हैं। वो कहीं न कहीं एक कहने का मतलब है कि यदि आप किसी सेकंड पर्सन जो आज शायद किसी एक पोजीशन पे है, शायद उसने कहीं न कुछ लाइफ में कुछ मुकाम हासिल किया है, तो वो अक्सर हमेशा एक बात कहता है कि लाइफ में अपने आप को सबसे पहले खुद को टाइम दो। खुद का टाइम देने का मतलब खुद पे अपने आप पे रिसर्च करो। अगर हम स्टार्टिंग शायद एक यूथ एज या कह सकते हैं कि यंग एज में है, शायद उस समय से अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दें, तो शायद हमें कहीं भी किसी तरीके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम्स आने का मतलब है शायद उसमें कैरियर ग्रोथ हो, चाहे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम है, शायद हम उसका ईजिली ही उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये भी अक्सर लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो इससे में बेनिफिट क्या होगा? अब इससे बेनिफिट तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा, कि अगर हम आपको किसी रोड या किसी ये फील्ड में चलने को कह दें, बट आपको पता ही ना हो कि आपको वो जाना है केवल, बट आपको पता ही नहीं वहाँ का जाने का गोल क्या है, बट आप वहीं अगर आपको चीज़ें से पहले प्रिपेयर हों, वैसे ही आपके माइंड सेट हो, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। शायद वहाँ पे मिस्टेक्स हो, जो फॉल्ट्स या गलतियाँ होंगी, वो शायद आप बिल्कुल कम कर देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को टाइम सबसे पहले दें। अब सबसे पहले देखा होगा अक्सर जो लोग अपने आप को टाइम देते, अब उन लोगों के साथ हर चीज़ें कहीं ना कहीं बेस्ट, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के साथ लाइफ में अप एंड डाउन्स रहता है, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें काफ़ी बेटर होती हैं। ऐसा ऐसा क्यों होता है? अब उसके भी कुछ ऐसे रीजंस हैं। बात की जाए पहले अपने आप को टाइम देना क्यों ज़रूरी है और इसे कब टाइम हमें खुद को देना चाहिए, इसमें कहा जाए तो मेरे मोस्टली यही है कि आप अपनी मॉर्निंग में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। पहला कहने का मतलब इसमें पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, वो हमारी है हेल्थ। अब अक्सर इस समय क्या है कि हम लोग हेल्थ पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे पा रहे, बल्कि हमें हेल्थ इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद ओल्ड एंशियंट टाइम में क्या था, हमारा जो खाने का कल्चर था, शायद हम जो जिस तरीके ड्रेसेस पहनते थे, अब इसमें मैंने मोस्टली हम लोगों को क्या आती हैं, हवा, जल, वायु और कहने का मतलब इस तरीके की चीज़ें जो आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी टोटली मतलब चेंज हो चुकी हैं। अब वो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से काट कर चुकी हैं, पकड़ चुकी हैं कि उससे नई नई डिसीजेस जो डेवलप हो रही हैं, डिसीजेज पैदा हो रही हैं। अब इसका मेन रीज़न है क्या? इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसमें हमारा फूड सी मेन होता है। अब वो फूड सी कहीं ना कहीं पॉइजनफुल हो चुका है, तो हमारी लाइफ के क्या होगा, कैसा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को मॉर्निंग में कुछ टाइम दें। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है काफ़ी अच्छे पढ़ने में होते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ के लेवल पे इतनी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, शायद वो आगे चल के उससे वो ऊब भी मतलब निकल भी नहीं पाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप अपने आप को हेल्थ के लेवल पे अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देते हैं, मतलब आप रनिंग करते हैं, योगा, व्यायाम, तो इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके साथ थोड़े दिन में एक चेंज आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से शुरुआत में रनिंग या योगा करेंगे तो आप ये देखेंगे फुल डे आप एनर्जेटिक रहेंगे। पहला तो हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा हमारा हेल्थ, ये हो गया मोस्ट मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब हम दूसरा बात करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, भाई ये इम्प्रूवमेंट करना। अब इसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत तरीके से इम्प्रूवमेंट आ जाता है। शायद आप जिस फील्ड्स में पढ़ने वाले हैं, चीज़ें सीखने वाले, आप उन लोगों सक्सेसफुल लोगों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। ये भी एक फील्ड है, क्योंकि आप जहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ जब परस्यू करियर को करना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, तो उधर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोकल कोई बिजनेस बॉडी में कोई अपना छोटा सा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ ये बात उसी के है। लेकिन आप अगर अपने उस छोटे बिजनेस को भी बड़े लेवल पे अपडेट करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस हो गया। और तीसरा इससे ज़्यादा जरूरी रहता है हमारा फाइनेंस। कुछ ऐसे सेक्टर थे जो मैं बता रहा हूँ। फाइनेंस, अब फाइनेंस में ऐसा क्या ज़रूरी रहता है? फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल बुक्स में जहाँ कहीं ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें, और जो हमारा रियल लाइफ का फाइनेंस है, इसमें काफ़ी बिल्कुल कहते नहीं अपोजिट का, कहीं ना मतलब इसमें कहीं भी कोई चीज़ें बिल्कुल टच नहीं करती हैं, मतलब चीज़ें वाकई में हमें पता ही नहीं है। फाइनेंस इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी लाइफ में इतना ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, और कर लेने के बाद भी उनके पास ऐसा रहता है कि शायद मेरे पास लाइफ में अब भी कोई कोई दूसरी चीज़ें कम है, शायद में वो चीज़ें इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्हें ना तो उन्हें अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना आता है, ना तो सेव करना आता है, मतलब अपने पैसे से, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंस में। कहने का मतलब अपने मनी को सही से कैसे यूज करें। दूसरा मैंने बात की पहले बिजनेस। अब बिजनेस में इसलिए रहता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, बट उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्या करना जाए, कैसे किया जाए। तो बट आप अपने आप पे जब रिसर्च करेंगे, बिजनेस की फील्ड्स में एनालिसिस करेंगे, लोगों के साथ शायद वर्चुअल मोड में कनेक्ट होंगे, या उनके इंटरव्यूज़ या कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी शेयर की होंगी, तो वहाँ से आपको एक लाइफ में कहने का मतलब एक पाथ मिलेगा। शायद आपको वहाँ से एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, एक पाथ मिलेगा, इस पर आप शायद चलते हैं
तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसके बाद जो बात की जाए वो बात है, कहने का मतलब इसमें ये तो हमारी मोस्टली बहुत सी चीज़ें थी, मगर इस फैक्टर को डिवाइड करें तो बहुत से ऐसे सेक्टर या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कहीं नहीं जिन पे हम अपनी बात कर सकते हैं। जैसे हमारा फाइनेंस हुआ, दूसरा एजुकेशन हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर, क्योंकि इस समय बहुत से लोगों को प्रॉब्लम यही होती है, साइकोलॉजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, शायद उस पर कोई बात भी नहीं करता है, ना तो हमें स्कूल्स में कहीं सिखाया जाता है, ना तो स्कूल्स या कॉलेजेस या फैमिलीज या फ्रेंड्स, मतलब इन चीज़ों की कहीं भी में डिस्कशन भी नहीं किया जाता। अक्सर होता है कि कोई वर्क आप करते रहते लंबे समय तक, उसके बाद आपको मिलती फेलियर, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी करना बेटर नहीं रहेगा। तो इसलिए भी अगर आप स्टार्टिंग से ही जब आप मेडिटेशन करेंगे, शायद रनिंग करेंगे, तो आप में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बट उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो शायद आपके साथ साइकोलॉजिकल बुक्स हो गई या किसी तरीके की टॉप पर्सनालिटीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक इतना बड़ा चेंजेस आएगा जो शायद लाइफ में आपके लिए हर स्टेप पे आपको हेल्प करेगा। अब उसमें स्टेप्स पे बात की जाए, जब आप चीज़ें वाकई में कनेक्ट होंगी आपके साथ, तो चीज़ें आपको लाइफ में वो चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको शो होंगी, दिखाई देंगी कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इसके कुछ सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो कुछ फैक्टर्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इससे ये पता चल जाएगा कि लाइफ में हमें अपने आप को टाइम देना क्यों ज़रूरी रहता है। क्योंकि कोई भी कुछ भी कहे, बट आप मॉर्निंग अपने आप को कुछ 1 आवर 2 आवर दीजिए। जब आप इस टाइम को अपने आप पे स्पेंड करेंगे तो आप अपने अंदर खुद ही क्या करेंगे, अपने अंदर एक ऐसी चेंजिंग पाएंगे शायद। और उसके साथ आपको ये इससे टाइम देने से ये भी होगा, शायद आप जिस कैरियर में परस्यू करना चाहते हैं वहाँ पे जो गलतियाँ मिस्टेक्स होंगी फ्यूचर में, उनसे आप पहले ही बाइकट चीज़ों से बच जाएंगे और लाइफ में आपके जो सक्सेसफुल या जिस फील्ड में सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। और उसके साथ ये भी हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ आप वो शो नहीं हो रही हैं, दिख नहीं रही, क्योंकि आप एक ऐसी रेस में लग रहे हैं जहाँ पे सभी दौड़ रहे हैं, उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नए ऑप्शंस बिल्ड होंगे, आपको नए ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे जो लाइफ में एक चेंजेस ला सकते हैं। तो ज़रूरी रहेगा कि आप अपने आप को पर डे थोड़ा सा टाइम दें। जब इस तरीके से अपने आप पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपकी पॉसिबिलिटी जब सामने आएंगे, शायद आप लाइफ में कुछ बड़ा बेहतर कर पाएंगे।